भाइयों और बहनों, कभी ऐसा हुआ है कि जिंदगी में हर रास्ता बंद लगने लगा हो, दुआ भी करो, नमाज भी पढ़ो, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते जाएं? तब दिल में एक ही सवाल आता है, आखिर अल्लाह मुझे ही क्यों आजमा रहा है? तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि सब्र करने वालों को अल्लाह क्यों आजमाता है और फिर कैसे उन्हें दुनिया और आखिरत में सबसे बड़ा इनाम देता है। इस कहानी को सुनिए दिल से, क्योंकि इसमें आपके दर्द का इलाज भी है और आपके सब्र का इनाम भी। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ इतना कह देने से कि हम ईमान लाए उन्हें छोड़ दिया जाएगा और उनकी आजमाइश नहीं होगी? देखा आपने, ईमान लाने का मतलब सिर्फ नमाज रोजा नहीं होता, बल्कि अल्लाह की तरफ से इम्तिहान भी आता है। कोई अपने बच्चों की बीमारी में आजमाया जाता है, कोई रोजगार के बंद दरवाजों से, कोई रिश्तों के टूटने से और कोई अपनी तन्हाई से, लेकिन सबके पीछे एक ही चीज होती है, अल्लाह का इम्तिहान। सब्र का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है, सब्र का मतलब होता है दिल से शिकायत न करना लेकिन जुबान से दुआ करना। यानी दर्द हो लेकिन अल्लाह से शिकायत नहीं, तकलीफ हो लेकिन भरोसा कायम रहे, आंसू हो लेकिन उम्मीद अल्लाह से जुड़ी रहे, क्योंकि सब्र वही करता है जिसे यकीन हो कि मेरा रब मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। चलो अब तुम्हें एक वाकया सुनाता हूँ जो तुम्हारे दिल को मजबूत कर देगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, एक वक्त था जब उनके पास दौलत भी थी, सेहत भी थी, बच्चे भी थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें आजमाया। सारा माल चला गया, बच्चे भी दुनिया से चले गए और उनका जिस्म बीमारी से भर गया। सोचो जरा, जिस शख्स को लोग हाथ लगाना पसंद करते थे वही इतने बीमार हो गए कि लोग नजदीक तक नहीं आते थे। लेकिन उन्होंने कभी अल्लाह से शिकवा नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्या कहा, हे मेरे रब, मुझे बीमारी छू गई है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। और फिर अल्लाह ने उन्हें सेहत भी लौटा दी, दौलत भी और बच्चे भी। यानी सब्र का इनाम ऐसा दिया कि दुनिया देखती रह गई। कुरान में अल्लाह फरमाता है, सब्र करने वालों को बगैर हिसाब के अज्र मिलेगा। सोचो जरा, जिस दिन सब लोग अपना हिसाब दे रहे होंगे, तुम्हें बगैर किसी सवाल जवाब के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने दुनिया में सब्र किया था, लोगों की बातें सुनी थी, हालात से लड़े थे और फिर भी अल्लाह से उम्मीद रखी थी। हंसे एक लड़का था, नाम था उस्मान। घर की हालत बहुत खराब थी, पढ़ाई करता था लेकिन साथ में काम भी करता था। हर रात माँ के लिए दवाइयां लाना और सुबह स्कूल जाना और फिर किसी को कुछ बताना नहीं, क्योंकि उसे यकीन था कि मेरा रब देख रहा है। आज वही उस्मान एक बड़ा डॉक्टर है। क्यों? क्योंकि उसने हालात से हार नहीं मानी, उसने सब्र किया और अल्लाह ने उसका सब कुछ लौटा दिया, इज्जत, दौलत, सुकून। क्या तुम जानते हो कि अल्लाह किनसे मोहब्बत करता है? कुरान कहता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। सोचो, जब पूरी दुनिया तुमसे मुंह मोड़ ले और सिर्फ अल्लाह तुम्हारा हो जाए, तो क्या ये सबसे बड़ी कामयाबी नहीं? मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर तुम आज तकलीफ में हो, अगर तुम्हारे आंसू रातों में तुम्हारे तकिए को भीगी करते हैं, तो एक बात याद रखना, अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है, छोड़ नहीं रहा। वो तुम्हें ऊंचाई देने से पहले तुम्हें झुकना सिखा रहा है, ताकि जब वो तुम्हें ऊपर उठाए तुम घमंडी ना बनो बल्कि शुक्र करने वाले बनो। इसलिए सब्र करो, रोते हुए भी मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हारे सब्र का फल तैयार कर रहा है, दुनिया में भी देगा और आखिरत में जन्नत का घर भी देगा। कभी अल्लाह से मत कटो, क्योंकि वही सबसे बड़ा इनाम है। अगर ये बात दिल में लगी हो तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाओ, शायद किसी की टूटी उम्मीद इससे जुड़ जाए। अल्लाह हमें सब्र करने वालों में शामिल करे। और अल्लाह ने तुम्हें कितना अच्छा बनाया है, कितना कुछ अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है। हमेशा शुक्र अदा करते रहना चाहिए, शुक्र वालों को अल्लाह पसंद करता है। हमेशा नमाजों का एहतराम करो दोस्तों। देखो, मैं बार बार कह रही हूँ कि नमाज के बगैर कोई भी अमल